देवभूमि उत्तराखंड सदैव अपने पौराणिक तथा प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे आसमानों को छूते पहाड़, गंगा जमुना जैसी पावन नदियाँ, सरसराती हुई ठंडी हवाएं, यहाँ के खुशमिजाजी लोग जो आपके स्वागत के लिए सदैव तैयार हैं, इसकी सुंदरता में चार चांद और लगा देते हैं। पुराने समय में हमारे पूर्वजों द्वारा इन्हीं प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग करके उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी के रूप में ढाल लिया था। तो आज की टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस तो नहीं है, लेकिन उस समय ये उनके लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी ही थी। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ ऐसी पुरानी टेक्निकल चीजों के ऊपर जिनका रूप आज की एडवांस मशीन्स ने ले लिया है। हम में से कई लोग जब अपने गांव जाते होंगे, आस पास अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, तो आज भी जो है उत्तराखंड के गाँव में कई ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग हम आज भी करते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनमें से कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुष बोना, वेलकम बैक टू द चैनल पहाड़ी एक्सप्लोरर्स। दरअसल इस ब्लॉग को बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मेरी दादी जी इन इक्विपमेंट्स का यूज घर में कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसको दिखाया जाए। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है एक हाथ की चक्की, जिसे जो गढ़वाली लैंग्वेज में जांदरू कहा जाता है। ये दो पत्थरों से मिलकर बनी होती है, जो आज की चक्की के जैसे होती है, लेकिन इसे हाथ से चलाना ही इसे आज की चक्की से अलग बनाता है। इसमें दो पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है और बड़े वाले पत्थर को हाथ से घुमाकर चलाया जाता है। दोनों पत्थरों को कुछ इस तरह से सेट करा जाता है कि अगर हम ऊपर वाले पत्थर में कुछ अनाज पीसने के लिए डालें तो दोनों पत्थरों के बीच में आके पिस जाता है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले छोटा वाला छेद है, इसमें जो लकड़ी का एक हैंडल लगाया जाता है जिससे जो घुमाने में मदद मिलती है। पुराने समय में गांव के लोग अपने घरों में इस चक्की को रखते थे जब लाइट नहीं थी। तो ये जो पोर्टेबल थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती थी और जब मर्जी तब इसका यूज करा जा सकता था। उस वजह से इसको रखा जाता था। के बीच में जो है गेहूं या अनाज जो होता है उसको डाला जाता है। फिर वहाँ से जो है दोनों पत्थरों के बीच में आती है और दोनों पत्थरों के बीच से वो पिस के फिर साइड से निकल जाती है साइड से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आटा जो है बिल्कुल जैसे चक्की से निकलता था, बिल्कुल इतना बारीक निकल चुका है। चक्की का प्रयोग जो है गाँव में अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और लाइट वाली जो चक्कियाँ हैं उनका यूज़ अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि लोग अपना समय बचाना चाहते हैं और समय के साथ साथ जो है चीज़ें जो है बदलती जा रही हैं गाँवों में। अब जो अगली चीज़ है वो है दही से मट्ठा लगाने के मशीन तो नहीं पर एक प्रकार का मैकेनिज्म कह सकते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक लकड़ी का बड़ा बर्तन होता है जिसे गढ़वाली में परिया कहते हैं, और एक लकड़ी का डंडा होता है जो नीचे से चार कोनों का होता है जिसे गढ़वाली में छोन्नी कहते हैं। ये है छोन्नी, इसको आप नीचे से देख सकते हो। ये चार पार्ट में ऐसे कटी हुई होती है। जब ये नीचे से घूमती है तो इससे जो है मट्ठा, जैसे वॉशिंग मशीन होती है उसी टाइप से जो है मट्ठा जो है नीचे से घूमती है और घूमने के कारण जो है झाग लगती है और मक्खन निकलता है। इसको इस तरह से जो है ऊपर से रस्सी से बांधा हुआ होता है। फिर इसको खोल के यहाँ से इसको पहले एक साइड को खींचेंगे फिर दूसरी साइड को खींचेंगे। उस प्रकार से रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो ये है परिया, जिस लकड़ी के बड़े बर्तन की बात मैं आप लोगों से कर रहा था। और इसमें जो है सबसे पहले दही को डाला जाता है, उसके बाद इसमें छोन्नी को डाला जाता है और उस छोन्नी को रस्सी से बांधकर दोनों तरफ को खींचा जाता है। खींचने के बाद जो है दही अंदर घूमती है और घूमने के कारण जो है जो मक्खन होता है वो एक साइड हो जाता है और मट्ठा एक साइड हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है।
मट्ठा लगाने की ये टेक्निक कठिन और टाइम कंज्यूमिंग भले ही थी, लेकिन इंसान का वर्कआउट इससे होता रहता था, जिस कारण से जो इंसान हेल्दी रहता था। मट्ठा लगाने की ये तकनीक अब पहाड़ों से विलुप्त होती जा रही है और इसका रूप जो है धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स लेती जा रही हैं। आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग में ऊन का कोट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आप लोगों ने ये कोट देखा होगा और सोचा होगा कि ये कहाँ से आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये 100% शुद्ध घर पे बना हुआ है और जिस ऊन से ये बनता है उसको भी घर में ही बनाया जाता है। इस लिस्ट में जो अगला नंबर है वो इसी ऊन को बनाने के मेथड का है। दरअसल अब लोग जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो अब लोगों के पास भेड़ बकरियां भी देखने को नहीं मिलती है जिनसे जो ये ऊन निकाली जाती है। तो मैंने अपनी दादी से ज़बरदस्ती जिद करके थोड़ा सा ऊन कहीं और से लाके उनसे इसको बनवाया है। ये कोट जो है भेड़ की ऊन से बना हुआ होता है। इस ऊन को जो है थ्रेड्स के रूप में, धागों के रूप में घर में ही बनाया जाता है और उसके बाद इसका कोट बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी प्रोसेस दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से थ्रेड्स के रूप में, धागों के रूप में इसे बनाया जाता है। मैंने जो थोड़ा सा ऊन ले आई है, ये ऊन आप लोग देख रहे होंगे अभी थोड़ा सा हार्ड ऊन है। इस हार्ड ऊन को 2 लोहे के ब्रश होते हैं, उन ब्रशों से इसको चीरा जाएगा और इसको सॉफ्ट करा जाएगा और फिर उसके बाद उस सॉफ्ट ऊन को धागों के रूप में, थ्रेड्स के रूप में उनको बनाया जाएगा और उन जो धागे होते हैं उन्हीं से जो है कोट और चीज़ों का निर्माण होता है उसके बाद। तो हमारी दादी जी आज हमको इसकी प्रोसेस बताएंगे कि इसको कैसे कैसे करा जाता है। अब इस ऊन को जो है इन ब्रशों से, इन लोहे के ब्रशों से जो है चीरा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है ये ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट ऊन को जो है धागों से अलग अलग किया जाएगा। तो पहले हम इसको सॉफ्ट बना लेते हैं जितनी भी हमारे पास ऊन है, उसके बाद इसका आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। डालेंगे हम और गोलों के रूप में इसको ऊन को निकालेंगे और दोनों इससे जो हमने लगाई है उसको जो है पैरों में पकड़ के गोला बनाएंगे।
ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी गांव में एज इट इज यूज करी जा रही हैं और या तो उनका रूप किसी नई टेक्नोलॉजी ने ले लिया। जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियो कोठार वाली देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उस वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि कैसे जो है पुराना लॉकिंग मेथड यूज करा जाता था। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनका रूप जो आज की हाईटेक टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और तब तक अपने पहाड़ को एक्सप्लोर करते रहिए और स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।